हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन कीट्स द्वारा लिखित पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ग्रीस की एक फॉक टेल्स अर्थात दंत कथा पर आधारित है, जिसमें सुंदरता के प्रति अमर प्रेम का वर्णन किया गया है। बेटा, पोम पढ़ने के पहले मैं आपको 2-3 कोटेशन बता देता हूँ ब्यूटी से संबंधित। वो आप कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन में, क्वेश्चन आंसर में, सिंपल आइडिया में लिख सकते हैं, उससे आपको मदद मिलेगी। देखिए, पहला कोटेशन है बेटा, ब्यूटी इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ब्यूटी इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। सेकेंड कोटेशन, हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज। सुंदर वह जो सुंदर काम करे। थर्ड, ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन। फोर्थ, नेचर इज द परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। अब बेटा हम पूरी पोएम को पढ़ेंगे और एक एक लाइन की एक्सप्लेन करेंगे आपको। इससे संबंधित जो क्वेश्चन भी बनेंगे उनको भी कराऊंगा, आपको वीडियो ध्यान से देखना है। लिखा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स अ लोनलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। बेटे सभी के वर्ड मीनिंग सुन लीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लिख लेना, अगर याद ना हो। जॉय माने सब लोग जानते हैं प्रसन्नता। फॉर एवर माने हमेशा के लिए। लवलीनेस का मतलब ही सुंदरता है। पास इनटू नथिंगनेस, इसका मतलब होता है लुप्त हो जाना, फीका पड़ जाना, गायब हो जाना, फीका पड़ जाना। बावर, बावर का मतलब होता है छायादार स्थान, और ब्रीदिंग सब लोग जानते हैं सांस लेना। कह रहे हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। पोएट कहता है कोई भी सुंदर वस्तु सदैव हमारी स्मृति में रहती है, कोई भी सुंदर वस्तु सदैव हमारे दिमाग में रहती है। इट्स लोनलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी फीकी नहीं पड़ती। यह सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि लगातार ये हमारे अंतरात्मा में, अंतर्मन में बढ़ती जाती है। बट विल कीप ए बाबर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप, एक शांत छायादार वृक्ष हमें मीठे सपनों की नींद दिलाने में मदद करता है। जिस प्रकार एक शांत छायादार वृक्ष हमें मीठे सपनों से भरी नींद को दिलाने में मदद करता है, उसी तरीके से एक सुंदर वस्तु भी हमारी स्मृति में सदैव रहती है और हमें वह स्वस्थ बनने में मदद करती है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। क्लियर बेटे? हम दूसरे शब्दों में आपको फिर बता दें, कवि प्रत्येक वस्तु की अस्थायी प्रकृति की सुंदर चर्चा करता है, जो सदैव हमें शाश्वत प्रसन्नता प्रदान करती है। उसकी सुंदरता बढ़ती ही रहती है, कभी फीकी नहीं पड़ती। सुंदर वस्तुओं के सुंदर दृश्य सदैव के लिए हमारी स्मृति में संग्रहित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जिस तरह से कोई छायादार वृक्ष हमें मीठी नींद लेने में मदद करता है और मीठी नींद के परिणाम स्वरूप हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमें शांति मिलती है, तो कवि कहता है कि यह सुंदरता हमें सुकून एवं मानसिक शांति प्रदान करती है। अतः हम कह सकते हैं कि कवि स्वतंत्रता का प्रेमी है, सुंदरता का प्रेमी है, और कवि को अमर प्रेम सुंदरता में दिखाई देता है। बेटा सेकेंड स्टेजा, therefore on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes,
In spite of all, some shame of beauty moves away the pall from our dark spirits. बेटा इसकी इंपॉर्टेंट मीनिंग देखिए। मारो का मतलब होता है टुमारो, कल सुबह। व्रीदिंग माने गूंथना, व्रीदिंग माने गूंथना। फ्लावरी बैंड फूलों की माला। डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है निराशा, होप का अपोजिट है। इन ह्यूमन डर्थ यानी मानवीय गुणों की कमी, इन ह्यूमन डर्थ मानवीय गुणों की कमी। नोबल नेचर अच्छा स्वभाव। ओवर डार्केंड वेज अशुभ अंधकार में कार्य। फिर पोएट कहता है therefore on every morning are we breathing ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन में पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है। तो पोएट कहता है कि हर सुबह हम अपने संबंध को अधिक मजबूत बनाते हैं। हर सुबह हम अपने संबंधों को अत्यधिक मजबूत बनाते हैं। ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, और ये हमारे संबंध अच्छी नींद लेने के पश्चात और अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि हर सुबह हम फूलों की माला को गूंथते हैं जो हमें धरती से और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम करती है। यानी अच्छी नींद लेने के पश्चात हमें सुंदर गुण, अच्छी सुंदरता प्रदान करते हैं और हमें और अधिक मजबूती से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, कह रहा है आशाहीनता, उदासी, और बेटा कह रहा है इनह्यूमन डेथ का मतलब होता है उत्तम गुणों की कमी। मानव जीवन को हताशा, निराशा और पीड़ाओं से भरते हैं। आप ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेस वेज, किंतु इन अनुचित और सभी निराशाओं के बाद भी अगर हम अनुचित और पथ भ्रष्ट मार्ग का अनुसरण करते हैं तो कभी भी हम उन्नतता को प्राप्त नहीं हो सकते। आप ऑल अनहेल्दी और डार्कनेस वेज, और ये हमें स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। मेड फॉर अवर सर्चिंग येट इन स्पाइट ऑफ ऑल, किंतु इन सारी चीजों के बावजूद प्रकृति के विस्मय कर देने वाले दृश्य हमें हमारे उदासीन एवं नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाते हैं। Some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, ये उदासीनता का पर्दा हटाकर ये प्रकृति के सुंदर दृश्य हमारे मन से उदासीनता का पर्दा हटाकर हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, पॉजिटिवनेस लाते हैं। इसलिए कवि कहता है कि हम विपरीत परिस्थितियों से घिरे होने के बावजूद कोई भी एक सुंदर वस्तु हमें प्रसन्न करने में, हमारे नकारात्मक भावों को दूर करने में हमारी मदद करती है। बेटा थर्ड पैराग्राफ। Such the sun, the moon, trees, old, young, sprouting a shady bore, for simply sheep and such are daffodils, with the green word they live in and dear nils, that for themselves a cooling covert make, giant or hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। बेटा बोलते हैं स्प्राउटिंग मतलब इसका स्प्राउट, नई कोपलों का निकलना। बून जानते हैं आप, प्रदान। डेफोडिल पीले पुष्प। ग्रीन वर्ड जिनको जंगल हम बोलते हैं। रिल्स नदियां। कूलिंग कोवर्ट, कूलिंग कोवर्ट के झाड़ियों की सुंदर छाया। मिड फॉरेस्ट ब्रेक, वन के मध्य में, जंगल के मध्य में उगी हुई झाड़ियां। फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, सुंदर कस्तूरी पुष्प। सुंदर पुष्प बोल सकते हैं, पुष्प सभी जगह के अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, यहां पर उसको कस्तूरी के पुष्प के नाम से जाना गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है सच द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग शेडी। कहता है कवि सूर्य, चंद्रमा
वृक्ष, नदियां, फूल इत्यादि का उदाहरण देकर कवि समझाता है कि वे किस प्रकार जानवरों एवं मनुष्यों को सुकून प्रदान करते हैं, आराम प्रदान करते हैं तथा वे आपस में कितनी प्रसन्नता बांटते हैं। कभी इन सारी चीजों की एक लिस्ट बनाता है और कहता है कि सूर्य, चंद्रमा और कहते हैं भेड़ों को छाया देने वाले बड़े एवं छोटे पेड़, पीले फूल के आसपास की हरियाली, गर्मी की तपन से राहत दिलाने वाली ठंडी एवं स्वच्छ नदियां एवं जंगली झाड़ियों के मध्य खिले हुए कस्तूरी के पुष्प, ये सब प्रसन्नता और आनंद प्रदान करते हैं। ये सब हमें प्रसन्नता और आनंद देते हैं। बेटा लास्ट पैराग्राफ है, एंड सच टू इज द grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। बेटा मीनिंग है, ग्रैंडेयर का मतलब सब लोग जानते हैं शानदार, डूम्स कयामत के दिन, माइटी डेड मृत योद्धा, इमोर्टल ड्रिंक अमृत, पेय अमृत धारा, पोर माने बहना और हेवेंस ड्रिंक स्वर्ग के किनारे में। पोएट कहता है कि मृत्यु में भी सुंदरता है, मृत्यु में भी सुंदरता, एंड सच टू द ग्रैंडेयर ऑफ द डूम्स, कहता है कि मृत्यु में भी सुंदरता है। वो मानता है कि वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, वो मानता है कि हमारे मृत पूर्वजों के लिए लोगों द्वारा बनाई गई उन काल्पनिक कहानियों में भी कवि सुंदरता ढूंढ लेता है। कवि मृत पूर्वजों के लिए लोगों द्वारा बनाई गई काल्पनिक कहानियों में भी सुंदरता ढूंढ लेता है। इन द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड आर रेड, जिसमें उन्हें वीर एवं बलशाली कहा गया है। कवि कहता है कि हमारे द्वारा सुनी गई सारी सुंदर कथाओं को भी सुंदर वस्तुओं की सूची से जोड़ा जा सकता है। कवि कहता है कि जितनी भी सुंदर कथाएं सुनाए मैंने, जितनी सुंदर कथाएं सुना, जितनी सुंदर बातें सुनी हैं, उनको सुंदर वस्तुओं से जोड़ा जा सकता है। मैंने बोला हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज, सुंदर वो जो सुंदर काम करे। फिर कहता है कभी, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग इनटू अस हेवेंस ड्रिंक, क्योंकि उन मानवीय भावनाओं पर बहुत विशेष प्रभाव होता है सुंदरता का। सभी सुंदर वस्तुएं ईश्वर द्वारा बनाए गए स्वर्ग से गिरते हुए झरने की भांति हैं। सभी सुंदर वस्तुएं ईश्वर द्वारा बनाए गए स्वर्ग से गिरते हुए झरने की भांति हैं, हेवेंस ब्रिंक, ताकि मानव सभ्यता इन सारे अमूल्य उपहारों का आनंद ले सके। God has given us many things so that we can take enjoy for all, जिससे कि हम उन सब का आनंद ले सकें। बेटे इसके बाद पोएम की सेंट्रल आइडिया है, द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट नेचर एंड ब्यूटी इन द परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। The theme of the poem is nature, beauty and youth. Theme of the poem is nature, beauty and youth. The poet says that the happiness provided by a beautiful object never fades, but multiples manifold when it comes to our mind. Therefore, a thing of beauty is joy forever. बेटा पोएटिक डिवाइसेस देखिए, राइम स्कीम मैं पढ़ता हूं पहले, फॉर एवर नेवर अर्थात ए, कीप स्लीप बी, और आगे है क्वाइट, यहां पर भी अगली लाइन आएगी तो सी। एलिट्रेशन आप जानते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना, सम शेप ऑफ ब्यूटी, इस तरह से और कई भी हैं आप देख सकते हैं। मेटाफर, ए बावर क्वाइट,
ए फ्लावरी ब्लैंड अर्थात ऐसा सिमिली जिसमें लाइक न लगा हो। इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली, हियर द कंपैरिजन इज नॉट एक्सप्रेस्ड। इन्वर्सन अभी मैंने पढ़ाते समय बताया था, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। ऑक्सीमोरन माइटी डेड यानी शक्तिशाली मरा हुआ। एक तरीके से इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स हैविंग कंफ्लिक्टिंग मीनिंग। आफ्टर दैट इमेजरी, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज ओल्ड एंड यंग बेटे। इस तरह से बेटे अब मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ के इनके आंसर बताता हूं आपको। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपने शब्दों में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे आपको सब समझ में आएगा। चाहे तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर से लेकर ब्रीदिंग तक। फर्स्ट स्टेंजा है, हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस एवर लास्टिंग जॉय। एक सुंदर वस्तु किस प्रकार हमें अत्यंत आनंद प्रदान करती है। A thing of beauty gives us everlasting joy because its loveliness increases with time। क्योंकि इसकी सुंदरता टाइम के साथ साथ, इसकी सुंदरता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। What is the effect of increase in the loveliness? उसकी सुंदरता में होने वाली वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। The effect of increase in its loveliness is that it gives a peaceful sleep। अभी मैंने पढ़ाया आपको, provided good health and allows quiet breathing। Which one example of the beauty of nature has the poet given here? The poet has given here is a quiet bower। बिल्कुल साफ लिखा है quiet bower, मैंने समझाया अभी पोएम में। What kind of joy do we get from a quiet bower? From a quiet bower we get restful sleep, full of sweet dreams, good health and quiet breathing। स्टेज सेकेंड बेटा शुरू होता है, Therefore on every tomorrow are we waiting से लेकर सर्चिंग तक, What are the flowery hands that bind us to earth। वे पुष्पमालाएं क्या हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रहती हैं। Flowery bands refer to beautiful and pleasant things। ये इसका आंसर है। The memory of these things remain in our minds and helps us strengthen our bond with earth। What message do the above lines convey? The above lines convey that life is full of hopelessness and sadness. There is lack of noble feelings amongst men। What it meant by spite in the above lines? उपरोक्त पंक्तियों में spite का मतलब क्या है। Spite have refers to malice। It means that despite despair and gloom, a beautiful thing or a flowery band can happy। Describe the evil and bad things that we possess in us। हमारे भीतर मौजूद हानिकारक एवं बुरी चीजों का वर्णन करो। We suffer from disappointments, lack of noble ways and noble qualities। Why are we despondent? Human life is full of trials and tribulations। We add to our troubles and make our lives more difficult by following evil ways। What remove the pearl from our dark spirit? हमारे नकारात्मक विचारों को कौन हटाता है। The various objects of beauty around us remove the pearl from our dark spirits। Beautiful things have the power to make us happy। Nature is the permanent source of joy। Nature भी स्थायी सुंदरता है। There is great harmony between man and nature। बेटा किसी भी तरह का क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको सॉल्व करने में समर्थ होंगे। आप उसको ध्यान से देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।